तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी क्लासेज में। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें ए 140, तो हमें एलसीएम सर्वप्रथम कर लेना है। तो एलसीएम तो 140 ऐसे लिखना है सीधे, फिर 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गए। और ये 156 का एलसीएम करना है। तो 39 13 से विभाज्य है, तो 156 ऐसे लिखना है। 2 गुणे 2 3 गुणे 13, फिर हम 38 25 लेते हैं। हमारा तीसरा है 38 25। तो हम सबसे पहले से 5 से काटेंगे। 5 से 35, 5 6 30, 5 25, 5 1 9 5, 5 25, 5 3 15, इसे 3 से 3 5 15, 3 1 9 3, 3 17 3 51। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 नहीं कटेगी। तो हम 38 25 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 5 5 3 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। तो डी है जो 5005, तो हम इसका एलसीएम करेंगे। 5 से सर्वप्रथम काट देंगे। 5 1 9 5 1, तो हम इसे 11 से काटते हैं। क्योंकि सबसे छोटी संख्या उसको काटा जाता है, लेकिन यहाँ पर करने से पहले हम कर देते हैं 11 से काटेंगे। 11 99, 11 1 9 11, तो यहाँ 7 से काटेंगे। 13 7 91, 13 1 9 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5005। तो हम छोटी संख्याओं से लेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो हमारा पाँचवा है। तो हम देखते हैं इसको कैसे 17 से कटेगा। 17 से देखते हैं। 17 17 चौके 68, 17 त्रिक 51, 17 7 119, और 19 से 19 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, 23 23 करना 23। चूँकि तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो 74 29 को हम लिख सकते हैं क्या, 17 गुणे 19 गुणे 23। हम इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। हम इस सब को मिटा देते हैं। इसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर टू 17। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 गुणे 7 7 गुणे 11। इसमें किसी का भी डबल संख्या नहीं हुई हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और इसमें ये भी सिद्ध करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें है 26 और 91। तो हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जैसे हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, वैसे देखते हैं एलसीएम। सबसे पहले छोटी संख्या, यहाँ पर 7 से जाएगा, हम 13 से काट सकते। तो इसका जो एलसीएम होगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 7 91, 2 1 9 2 182। तो इसका जो एलसीएम है 182 है। और इसका हम एचसीएफ देखते हैं। बड़ी संख्या भाज्य के रूप में हम लिखेंगे, तो हम 3 बार ले जाएंगे। यहाँ पर 78, यहाँ पर 3 1 26। तो जो इसका एचसीएफ है वो आ गया है 13। एचसीएफ आ गया है 13 और एलसीएम 182। और हम देखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या 26 गुणे 91 बराबर 182 गुणे 13। तो हम इसमें गुणा कराएंगे।
2 3 6 6। अब हम इसमें गुणा कराएंगे। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 106, 13 का 13, 13 10 23। तो इसका हम ये भी सिद्ध कर दिए कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर है। तो हम दूसरा सवाल इसमें देख लेते हैं। 510 और 92। तो हम सबसे पहले LCM निकाल लेंगे। हम 2 से ले जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंग 12। यहाँ पर हम 2 से ले जाएंगे। 23 दूना 46, 5 से 5 25, यहाँ पर 3 से भी कट जाता लेकिन 5 से ले गया। 5 5 25, 5 1 5, 3 17 3 51, 23। ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, तो यहाँ पर 17। तो अब हम इसका LCM गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2, 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 3 60 गुणे 17 गुणे 23। तो यहाँ 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 गुणे 23। अब यहाँ पर हम 23 से गुणे 23 दूना 23 0 0, 23 दूना 46। यहाँ पर 4 हासिल, 23 0 0, यहाँ पर 4, 23 1 23। तो इसका जो LCM आया है, इसका LCM 23,460 है। अब इसका HCF देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या भाज्य के रूप में और इससे जो छोटी संख्या होगी वो भाजक के रूप में। 92 510। तो यहाँ पर हम 5 बार ले जा सकते हैं। 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, पर 0 5 92 पर एक बार 50, यहाँ पर 42 आ गया। यहाँ पर 50 एक बार 42 8 42, यहाँ पर 42 फिर 8 40, यहाँ पर आ गया 2 8, यहाँ 2 चौके 8। तो इसका जो HCF, तो बच्चों इसका HCF आ गया है 2 और इसका LCM आ गया है 23,460। HCF 2, LCM 23,460। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि फर्स्ट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो हमारी पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है। तो हम देख लेते हैं यही। पहली संख्या 510 गुणे 92 बराबर LCM कितना है? LCM यहाँ पर 23,460 और इसका HCF जो है वो 2 है। HCF 2 है। तो हम देख लेते हैं 51 दूना 102। यहाँ पर 51 पहले 0 यहाँ पर लिख देते हैं। 51 दूना 2 1 2, 2 5 10, 102 हासिल 10। 51 यहाँ पर हासिल लिख लीजिए। 51 9 469। इसका जो गुणा किए तो 46,920 और हम इसमें करते हैं 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो इसका जो HCF बराबर LCM, जो पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड में लिख देते हैं। 336 और 54। तो इसका हम पहले हम LCM निकाल लेंगे, उसके बाद HCF निकाल लेंगे। उसी प्रकार जो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, हम दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद LCM गुणे HCF करेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारी सवाल सही होगी। तो ये है आपके लिए होमवर्क में तीसरा सवाल। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। 12, 15 और 21 का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। पहले हमें LCM निकालते हैं। तो हम जो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उस हिसाब से हम LCM को निकालते हैं। 12, 15, 21
तो हम 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। और यहाँ पर हम 2 से काट देते हैं, 5 7। अब हम 5 से काटेंगे, 1। और हम इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 2, 5 गुणे 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, 6 सत्ते 42, 420। इसका जो LCM है वो 420 है। अब हम इसका HCF निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे और छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 21 और सबसे छोटी संख्या 12 है। तो हम 12 21, एक बार जाएगा 12 9 12, 9 एक 9। तो इसका जो 12 और 21 का जो HCF आया है वो है 3। तो अभी एक संख्या इसमें बची है 15। तो हम 3 से करेंगे 15 में, 3 पचे 15। तो इसका जो HCF है, HCF इसका 3 आया है। LCM 420 और HCF 3। तो पहले का जो आंसर है LCM में 420 और HCF 3। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम LCM सबसे पहले निकालेंगे, 17 23 29। तो चूंकि तीनों ही संख्याएं अभाज्य हैं तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से काट देते हैं। एक एक एक। तो हम तीनों का गुणा कर लेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29 में ही बगल में करते हैं, 23 गुणे 17। अब हम 29 का गुणा कर देंगे इसी में, 9 एक 9 9 9 9 81, 9 27 8 35, 2 एक 9 2 9 18, 6 7 9 3 8 5 13 7 3 10 11। तो इसका जो LCM आया है इतना आ गया, 11,339। इसका हो गया LCM। तो हम इसका HCF निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, 17 और 29। एक बार 17 2 1, यहाँ पर 17 एक बार जाएगा 12 बचे 5 12, यहाँ पर बचा है 2 5। तो इसका जो HCF है 1। अभी हम 23 से इसमें कर देंगे, जो इसका HCF आया है वो है 1। HCF 1 है और LCM 11,339। तो अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, 8 9 और 25। तो हम सबसे पहले इसका LCM निकालते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या से करेंगे, हम 3 से, अब हम 5 से काटेंगे, अब हम सब संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 3 72, 72 पंचे 5 दूनी 10, 5 7 35, 360 गुणे 5, 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15 3 18। तो इसका जो LCM आया है वो 1800। और हम इस अब HCF देखेंगे भाग विधि द्वारा। तो सबसे बड़ी संख्या पहले अंदर भाज्य के रूप में और भाजक के रूप में सबसे छोटी संख्या लेंगे 8, 8 3 24, 1 8 8। अब हम सबसे बीच वाली संख्या लेंगे, इसका जो HCF है 1 आ गया है।
क्योंकि तीसरे का जो HCF LCM ज्ञात करना था उसके तीनों ही जो खंड थे वो आ चुके हैं। जिसका LCM यहाँ पर तीसरे का है 1800 और जिसका HCF 1 का है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें HCF दिया है 9 और LCM 306 657, इसका हमें ज्ञात करना है। तो हम इससे पहले जो दूसरे सवाल में पढ़े थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो हम पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657, जो इसका LCM हमें मालूम नहीं है, LCM लिख लेते हैं। HCF 9 दिया हुआ है, तो अब हम 306 गुणे 657 बराबर, यहाँ पर 9 है जो गुणे के रूप में है, तो ये भाग के रूप में इधर आ जाएगा, बराबर के इधर तरफ आएगा तो 9 LCM। तो यहाँ पर हम 9 से इसको काट देंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। तो हम 657 गुणे 34 का गुणा कर लेते हैं, तो वही इसका LCM होगा। 657 गुणे 34, 4 6 24, 4 5 24, 4 6 24, 24 2 26, 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 19, 8 3 7 6 13 और 1 12, यहाँ पर 2। तो इसका जो LCM होगा, LCM इसका जो होगा यही इसका LCM होगा। तो चूँकि हम इसे मिटा देते हैं, इसका ये LCM होगा, यही इसका आंसर है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि जांच करिए किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि हम किसी 6 की घात पर कोई भी प्राकृतिक संख्या पर लिखेंगे तो क्या उसका इकाई का अंक 0 आता है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1 रख के देखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जो हम आपको अभी पिछले अध्याय में पढ़ा चुके हैं से। यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 3 रख लेते हैं, ऐसे हम 4 रखेंगे तभी यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि ये जो 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। किसी भी प्राकृतिक संख्या लिखने पर 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, व्याख्या करिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो चूंकि हम देख लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है और क्यों है यही मैं बताना है। जैसे कोई भी संख्या जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 2 ये भाज्य संख्या, क्योंकि ये जो 2 है इसमें यहाँ पर गुणे के रूप में है। यदि यहाँ पर 3 दिया होता तब भी ये भाज्य संख्या होती, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐड है। जैसे अगर यहाँ पर 5 दिया होता तो यह भाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर गुणे में 5 ऐड नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, जो 13 है यहाँ पर 13 ऐड किया हुआ है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। और यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो ये भी भाज्य संख्या हुई, क्योंकि पहले की तरह यहाँ पर जो 5 यहाँ पर गिवन है ये मल्टीपल के रूप में है 5, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या होगी। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं, कोई एक वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है, चलिए ठीक है। तो सोनिया अगर मान लीजिए यहाँ से चलती है सोनिया, तो यदि वो एक बार पूरा पथ तय करेगी, पथ के रास्तों तय करेगी, तो उसको 18 मिनट लगते हैं। और रवि नाम का एक लड़का है जो उसको यहाँ पर अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो वो 12 मिनट में पूरा कर लेगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में किस स्थान मतलब कितने समय बाद कहाँ यहाँ पर एक स्थान पर मिलेंगे। ये दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। तो ये छोटे से छोटा कह रहा है, तो यहाँ पर 18 और 12 का LCM निकालेंगे। 2 सबसे पहले, दोनों 18, 2 6 12,
यहाँ पर हम 2 से फिर ले जाएंगे। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 2 गुणे 2, 3 गुणे 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। 36वें मिनट पर वे दोनों एक स्थान पर आपस में मिल जाएंगे। 36वें मिनट में वे दोनों एक स्थान पर आपस में मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोज हम लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।